श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही धर्म है, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य जीवन के सबसे बड़े सत्य को अपने भीतर समेटे हुए है। यदि हम गहराई से समझें तो पाएंगे कि हमारे जीवन का हर क्षण, हर गतिविधि, हर सांस एक कर्म है। हम जब तक जीवित हैं तब तक कर्म करते रहते हैं, चाहे वह कर्म शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। जब हम बोलते हैं तो वह भी एक कर्म है, जब हम सोचते हैं तो वह भी एक कर्म है, और जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी को आहत करते हैं तो वह भी कर्म ही है। गीता का यह उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि इंसान कर्म छोड़ देता है और केवल फल की चिंता करता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। कर्म ही जीवन को गति देता है और कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है। बिना कर्म के इंसान पंगु है और निष्क्रियता ही उसके पतन का कारण बनती है। फल की चिंता इसलिए व्यर्थ है क्योंकि फल कभी हमारे हाथ में नहीं होता। मान लीजिए एक किसान खेत में बीज बोता है। वह अपनी पूरी मेहनत लगाता है, खेत जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है और खाद डालता है। लेकिन अंततः फसल कैसी होगी यह केवल उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं करता। वर्षा होगी या नहीं, मौसम अनुकूल रहेगा या नहीं, बीज अंकुरित होगा या नहीं, यह सब प्रकृति के हाथ में है। किसान का धर्म केवल इतना है कि वह कर्म करे, बाकी फल की चिंता प्रकृति और समय पर छोड़ दे। यदि किसान फल की चिंता में ही डूब जाए तो उसका कर्म प्रभावित हो जाएगा। इसलिए उसे चाहिए कि वह अपने कर्म को ही पूजा माने। इसी प्रकार जब एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है तो उसका ध्यान केवल अध्ययन पर होना चाहिए। यदि वह लगातार परिणाम की चिंता करता रहेगा कि कितने अंक मिलेंगे, सफलता मिलेगी या असफलता, तो उसका ध्यान बंट जाएगा और उसका अध्ययन कमजोर हो जाएगा। जो छात्र केवल मेहनत पर केंद्रित रहता है वही अंततः सफलता पाता है। फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी कार्य को केवल इस उम्मीद में करते हैं कि उससे कोई विशेष परिणाम मिलेगा और यदि परिणाम अपेक्षा के अनुसार न आए तो हमें दुख होता है। यही दुख हमें तोड़ देता है, हमारी ऊर्जा नष्ट कर देता है और हमें निराशा में धकेल देता है। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो चाहे फल मिले या न मिले, हमारा मन शांत रहेगा और हमें आत्मिक संतोष मिलेगा। कर्म और धर्म का गहरा संबंध है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या किसी विशेष आचार विचार तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जो भी परिस्थिति सामने है उसमें जो कार्य हमारा कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। यदि कोई चिकित्सक मरीज का इलाज करता है तो उसका धर्म है कि वह पूरी निष्ठा से इलाज करे, चाहे मरीज ठीक हो या न हो। यदि कोई सैनिक अपने देश की रक्षा करता है तो उसका धर्म है कि वह बिना भय के डटा रहे, चाहे युद्ध का परिणाम कुछ भी हो। यदि कोई माँ अपने बच्चे को पालती है तो उसका धर्म है कि वह उसे पूरी ममता और त्याग से बड़ा करे, चाहे बदले में बच्चा कैसा भी व्यवहार करे। जब हम हर कर्म को धर्म मानकर करते हैं तो जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाता है। तब हमें किसी और पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कर्म स्वयं ही ईश्वर की आराधना बन जाता है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है वह कभी बंधन में नहीं बंधता। लेकिन जो फल की आसक्ति से कर्म करता है वह बार बार मोह और दुख में फंसता रहता है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि हम कर्म करते हुए भी फल की चिंता से मुक्त रहें। यह आसान नहीं है क्योंकि मन हमेशा परिणाम की ओर भागता है, लेकिन अभ्यास और समझ से हम इसे संभव बना सकते हैं।
जब हम यह मान लें कि फल हमारे हाथ में नहीं है और हर परिणाम ईश्वर की योजना है, तब मन शांत हो जाता है। उस स्थिति में इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, चाहे सफलता मिले या असफलता। निष्काम कर्म योग का यही सार है। कर्म करते जाओ, लेकिन उसमें कोई आसक्ति न रखो। सेवा करते जाओ, लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। प्रयास करते जाओ, लेकिन यह मत सोचो कि सफलता कब और कैसे मिलेगी। जीवन की यात्रा इसी तरह सार्थक बनती है। जो व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है, उसका मन हमेशा अशांत रहता है। वह कभी वर्तमान में नहीं जीता, हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता है। परिणाम स्वरूप उसका वर्तमान नष्ट हो जाता है और भविष्य भी अधूरा रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म को ही धर्म मानकर करता है, वह हर क्षण में आनंद लेता है। उसके लिए सफलता और असफलता दोनों समान हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए, यदि अर्जुन केवल युद्ध के परिणाम की चिंता करता कि कितने लोग मरेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तो वह कभी युद्ध नहीं कर पाता। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि उसका धर्म है कर्म करना और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना। यही शिक्षा हर इंसान के लिए है। चाहे आप विद्यार्थी हो, किसान हो, व्यापारी हो, सैनिक हो या गृहस्थ, आपका धर्म केवल कर्म करना है। कर्म और धर्म का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना आत्मा और शरीर का। जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर सक्रिय है। उसी तरह जब तक कर्म जीवन में है, जीवन सार्थक है। यदि कोई मनुष्य निष्क्रिय होकर बैठ जाए और केवल भविष्य के परिणाम की चिंता करता रहे, तो उसका जीवन बोझ बन जाता है। यही कारण है कि गीता ने स्पष्ट कहा कि मनुष्य को कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही धर्म है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है? लोग अक्सर धर्म को पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, व्रत उपवास और परंपराओं से जोड़कर देखते हैं। लेकिन असली धर्म इन सबसे ऊपर है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, जल का धर्म शीतलता देना है और वायु का धर्म चलना है, वैसे ही मनुष्य का धर्म कर्म करना है। यदि कोई जल गर्मी देने लगे तो वह अपना धर्म खो देगा। उसी तरह यदि मनुष्य कर्म छोड़ दे तो वह अपने धर्म से गिर जाएगा। फल की चिंता न करने का संदेश जीवन के हर क्षेत्र में उतना ही प्रासंगिक है जितना युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए था। आज हम सब भी अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। कोई शिक्षा का युद्ध लड़ रहा है, कोई व्यापार का, कोई जीवन यापन का, कोई संबंधों का। हर जगह हम परिणाम की चिंता में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि यदि हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिला तो सब व्यर्थ हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परिणाम भले ही हमारी अपेक्षा के अनुसार न आए, लेकिन उसका असर हमारे व्यक्तित्व और भविष्य पर जरूर पड़ता है। फल की चिंता मनुष्य को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। मनोविज्ञान कहता है कि चिंता मन की ऊर्जा को खा जाती है। जब इंसान भविष्य की चिंता करता है तो उसका मन वर्तमान में केंद्रित नहीं रह पाता। परिणाम स्वरूप उसका कार्य अधूरा और कमजोर रह जाता है। लेकिन जब वह चिंता छोड़कर केवल कर्म करता है तो उसका काम उच्च स्तर का हो जाता है। इसलिए गीता का यह संदेश मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी औषधि है। फल की चिंता छोड़ने का मतलब यह नहीं कि हम लक्ष्यहीन हो जाएं। लक्ष्य होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य के बिना कर्म दिशाहीन हो जाता है। लेकिन लक्ष्य और आसक्ति में फर्क है। लक्ष्य हमें प्रेरणा देता है, जबकि आसक्ति हमें बांध देती है। यदि छात्र का लक्ष्य डॉक्टर बनना है तो वह पढ़ाई करेगा। लेकिन यदि वह इस लक्ष्य की आसक्ति में डूब जाएगा कि यदि मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरा जीवन बेकार है, तो यह उसे तोड़ देगा। इसलिए लक्ष्य रखो, लेकिन परिणाम की आसक्ति मत रखो।
जीवन में सबसे सुंदर चीज यह है कि कर्म का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। सफलता हमें आत्मविश्वास देती है और असफलता हमें धैर्य सिखाती है। यदि हम केवल फल की चिंता में डूबे रहेंगे तो सीखने की इस प्रक्रिया को खो देंगे। लेकिन यदि हम हर अनुभव को कर्म का हिस्सा मानकर स्वीकार करेंगे तो हर दिन जीवन का नया पाठ बन जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुख की जड़ इच्छा है। जब हम किसी परिणाम की इच्छा में बंध जाते हैं और वह इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम इच्छा छोड़कर केवल कर्म करें तो दुख की संभावना ही समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि निष्काम कर्म योग न केवल गीता का बल्कि पूरे जीवन का आधार है। समाज के स्तर पर देखें तो यदि हर इंसान कर्म को धर्म माने और फल की चिंता छोड़ दे तो समाज में अद्भुत संतुलन आ सकता है। आज भ्रष्टाचार, लालच और धोखा इसलिए है क्योंकि लोग परिणाम के पीछे भागते हैं। यदि लोग केवल अपने कर्म और कर्तव्य पर ध्यान दें तो समाज से अधिकांश समस्याएं समाप्त हो जाएं। ईश्वर ने हमें केवल कर्म करने का अधिकार दिया है, फल का नहीं। फल तो परिस्थितियों, समय और भाग्य के संगम से आता है। इंसान केवल बीज बो सकता है, पेड़ को बड़ा करना और फल देना प्रकृति का काम है। यदि इंसान यह समझ ले तो उसका अहंकार भी टूट जाएगा और उसका जीवन भी सहज बन जाएगा। कर्म ही धर्म है, क्योंकि धर्म का अर्थ है वही करना जो सही है, भले ही परिणाम कुछ भी हो। यदि एक शिक्षक पूरे मन से पढ़ाता है लेकिन बच्चे न पढ़े तो भी उसका धर्म पूरा हुआ। यदि एक डॉक्टर पूरी निष्ठा से इलाज करता है लेकिन मरीज बच न पाए तो भी उसका धर्म पूरा हुआ। यदि एक सैनिक देश की रक्षा करता है और बलिदान हो जाता है तो भी उसका धर्म सफल है। क्योंकि धर्म का मूल्य परिणाम से नहीं, कर्म से आका जाता है। जीवन में संतोष तभी संभव है जब हम कर्म को धर्म माने और परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। जब इंसान यह सीख जाता है तो उसके भीतर अद्भुत शांति आती है। तब सफलता और असफलता दोनों उसके लिए समान हो जाते हैं। यही समता की स्थिति है जिसे गीता में योग कहा गया है।